हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले सीमेंट मैन्युफैक्चर ईपी क्लास 10 का बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ज़्यादातर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रोसेस को आप ज़्यादातर कोशिश करें पॉइंट में लिखें, क्योंकि पॉइंट में आंसर मोर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि एग्जामिनर लोग को इजी वे में जितना आप देंगे वो उतना ज़्यादा आपको नंबर देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन ये जो पॉइंट में नोट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही नोट्स को आप आंसर की तरह यूज़ करना, क्योंकि ये नोट्स मैंने पर्सनली सोच समझ के प्रिपेयर किया है। ये नोट्स को आप आंसर के जैसे यूज़ करेंगे, आप ही के लिए आसानी होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीमेंट इज़ नॉट अ केमिकल। अब ये प्रोसेस है, तो जिसके बारे में सीमेंट के बारे में मैन्युफैक्चर पूछे, तो पहले आप सीमेंट के बारे में बताइए वो क्या है, कैसे होता है। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर इसका पॉइंट स्टार्ट कीजिए। इससे आपका आंसर इफेक्टिव लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो सीमेंट इज़ नॉट अ केमिकल कंपाउंड, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट्स एंड कैल्शियम सिलिकेट। अब सीमेंट के बारे में बता रहे हैं कि सीमेंट कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, वो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, बल्कि वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है। वो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन करते हैं कि सीमेंट मिक्सचर है, वो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं केमिकल कंपाउंड है, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, वो रिएक्शन ये दो प्रोडक्ट का है, उसका मिक्सचर है वो सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का ये केमिकल कंपाउंड है, लेकिन वो दो केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर है सीमेंट। सीमेंट इज इनिशियली कॉल्ड पोलैंड सीमेंट बिकॉज ऑफ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन पोलैंड। सीमेंट को शुरुआत में इनिशियली पोलैंड सीमेंट बोलते थे, क्योंकि पोलैंड जो जगह का नाम है, वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का लार्ज डिपॉजिट पाया जाता है, इसलिए उसको सीमेंट को शुरू में पोलैंड सीमेंट कहा जाता था। For manufacturing of cement, firstly, 3 parts of calcium carbonate and 1 part of clay containing oxides of aluminates and silicates and iron oxides are separately pulverized. यहाँ से थर्ड पॉइंट से सीमेंट मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहली बार 3:1 में डिवाइड होता है सीमेंट का मैन्युफैक्चर, 3:1 में। तो उसमें 3 पार्ट, ज़्यादातर पार्ट 3 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट का 3 पार्ट लेते हैं और 1 पार्ट ऑफ क्ले का लेते हैं। क्ले में क्या क्या का ऑक्साइड रहता है, एल्यूमिनेट का, सिलिकेट का और आयरन का ऑक्साइड रहता है क्ले में। ये कंटेनिंग क्ले को 1 पार्ट लेते हैं और दोनों को, कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले को अलग अलग पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज मतलब फाइन पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, पीसते हैं। Both are then put into kiln having temperature between 1100 डिग्री सेल्सियस to 1500 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले को अलग अलग पीस दिए, पीसने के बाद उसको किल्न में, भट्ठी में डालते हैं, जिसका टेम्परेचर फर्नेस में जिसका टेम्परेचर रहता है 1100 डिग्री सेल्सियस to 1500 डिग्री सेल्सियस। इंटेंस टेम्परेचर रहता है, बहुत हाई रहता है ये। ड्यू टू इंटेंस टेम्परेचर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने 3 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का डाला था पल्वराइज करके किल्न में, तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। इंटेंस टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है किल्न में या फर्नेस में, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, दोनों में ब्रेक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर के कारण। देन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सिलिकेट, एल्यूमिनेट एंड आयरन ऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, तो ये जो ब्रेक वाला कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, वो क्ले में मैं बताया था ना, सिलिकेट, एल्यूमिनेट और आयरन ऑक्साइड पाते हैं। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रेक होने वाला कैल्शियम ऑक्साइड क्ले में पाए जाने वाले सिलिकेट, एल्यूमिनेट और आयरन के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसमें वो आयरन ऑक्साइड को कैल्शियम इसलिए इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ट्रेस अमाउंट में रहता है, बहुत कम अमाउंट में रहता है। इसका यूज़ लास्ट रिएक्शन में होते हैं इसी के। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फर्नेस। ये सब मैं जो ऊपर का बताया ना, उसको कंबाइन, वो सब रिएक्शन को कंबाइन करके मैं लास्ट में लिखा हूँ। पहले मैं बताया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट को उस इंटेंस टेम्परेचर के कारण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाते हैं, तो CO2 तो गैस है, वो चले जाएगा, उसका यूज़ नहीं रहता ये प्रोसेस में, तो CaO बचते हैं। तो ये CO जो क्ले में सिलिकेट, सिलिका का ऑक्साइड और एल्यूमिना का ऑक्साइड रहते हैं,
उसके साथ यही CO जो ब्रेक हुआ वाला CO रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। यहाँ पर CO Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये जो CO कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का प्रोडक्ट रहते हैं ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं वो CO Al2O3 Fe2O3। अब कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ये सब रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO Al2O3 Fe2O3। ये फाइनल प्रोडक्ट है सीमेंट का, लेकिन इसमें भी और ऐड करना बाकी है। कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो क्ले में पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड जो वो भी क्ले में पाया जाता है, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम CO Al2O3 Fe2O3 ये सीमेंट बनाते हैं। लेकिन सीमेंट में अभी आफ्टर इट जिप्सम इज एडेड अप टू 2 to 3% विच हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड इट ऑल्सो स्लो डाउन द हार्डनिंग प्रोसेस। अब सीमेंट तो बन गया, लेकिन वो जमेगा नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। तो जिप्सम उसमें ऐड करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इसी से POP भी बनता है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। CaSO4 2H2O भी बनते हैं, जिप्सम इसका फॉर्मूला है। इसको डालते हैं हम सीमेंट में 2 to 3%। जैसे 100% आपका सीमेंट है तो उसका 2 to 3% उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, विच हेल्प्स इन बाइंडिंग। वो उसका जमने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसके कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और स्लो डाउन द हार्डनिंग प्रोसेस। अब आप अगर आप सीमेंट में पानी डाले और वो तुरंत जम गया, आप उसको शेप ही नहीं दे पाए जो आप देना चाह रहे हैं, वैसे में आपका तो सीमेंट वेस्ट हो जाएगा। तो जिप्सम ऐड करते हैं जो स्लो उसके हार्डनिंग प्रोसेस को कम करते हैं, धीरे करते हैं, ताकि हम उसको अपने हिसाब से ढाल सकें सीमेंट को। तो जिप्सम 2 कारण से डाले जाते हैं, उसका बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और हार्डनिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए। इट इज़ देन अगेन पल्वराइज्ड इनटू फाइन पार्टिकल्स। अब ये जो सारा मिक्सचर्स है जिप्सम ऐड करने के बाद, वो सबको फिर से पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज मतलब बताया था ना, फाइन पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, पीसते हैं, तभी तो हमारे पास जो सीमेंट आते हैं वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं। सीमेंट इज़ नाउ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। अब सीमेंट को हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आखिरी में एक बार और रिवाइज करा देता हूँ शुरू से। तो सीमेंट कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है। सीमेंट को शुरुआत में इनिशियली पोलैंड सीमेंट कहा जाता था, क्योंकि पोलैंड में कैल्शियम कार्बोनेट का लार्ज डिपॉजिट पाया जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का 3 पार्ट लेते हैं। वह सीमेंट मैन्युफैक्चर यहाँ से चालू हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 3 पार्ट और क्ले जिसमें ऑक्साइड, सिलिकेट, एल्यूमिनेट और आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है, वो कंटेनिंग क्ले को 1 पार्ट और कैल्शियम कार्बोनेट का 3 पार्ट को लेके सेपरेटली अलग अलग पीसा जाता है, फाइन पार्टिकल्स में पल्वराइज किया जाता है। उसके बाद फिर कैल्शियम कार्बोनेट ये का मिक्स वो फाइन पार्टिकल्स और क्ले का फाइन पार्टिकल्स को किल्न में डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर रहता है 1100 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इंटेंस टेम्परेचर के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, वो इंटेंस टेम्परेचर के कारण कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ब्रेक हो जाते हैं। CaCO3 इंटेंस टेम्परेचर के कारण CaO और CO2 में ब्रेक हो जाते हैं। अब ये जो CO प्रोडक्ट ब्रेक होने के बाद बचा, वो CO क्ले में सिलिकेट और जो एल्यूमिनेट पाया जाता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaO Fe2O3 Al2O3 सीमेंट बनाते हैं। लेकिन अभी सीमेंट तैयार नहीं हुआ है, उसमें जिप्सम ऐड करते हैं 2 to 3%। जिप्सम को 2 कारण से ऐड करते हैं। फर्स्ट रीज़न है उसका हार्डनिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए और उसका बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। उस जिप्सम ऐड करने के बाद अगेन उसको पल्वराइज करते हैं, मतलब पीसते हैं फाइन पार्टिकल्स में, और उसके बाद फिर सीमेंट तैयार हो जाता है और सीमेंट फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू।